हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है फ्रैक्शंस। और आज हमको देखना है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखो, आपको दो नंबर्स को जब कंपेयर करने को कहा जाता है तो आप इजीली कंपेयर कर लेते हो। हमने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि जो नंबर्स नंबर लाइन में आगे की तरफ होते हैं, राइट की तरफ होते हैं, वो बड़े नंबर होते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ होते हैं वो छोटे नंबर होते हैं। तो कोई भी दो नंबर को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है फ्रैक्शंस की और उनको करना होता है कंपेयर, तो फिर कंपैरिजन में हमें होती है खासी दिक्कत। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दो फ्रैक्शन दिए हैं। सपोज करिए आपको एक फ्रैक्शन दिया है 3/7 और एक फ्रैक्शन दिया है 5/12। अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें एकदम से नहीं समझ में आता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर हमें इसको कैसे करना होता है, हम इसमें देखते हैं कि ये कंपेरेबल क्यों नहीं है। ये इसलिए कंपेरेबल नहीं है क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। आप दो फ्रैक्शंस को तभी इजीली कंपेयर कर पाते हो जब आप इसको लाइक फ्रैक्शन बनाते हो। अब लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, ये इसलिए जानना जरूरी है कि दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, यहां पर इनका कंपैरिजन करने का एक और तरीका है। आप इसको डेसिमल में लिख दो, डेसिमल नंबर में लिख दो, पॉइंट वाले नंबर में लिख दो। लेकिन ये चैप्टर तो अभी आया नहीं है, ये तो चैप्टर अभी हमें पढ़ना बाकी है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि डेसिमल्स है, फ्रैक्शन के बाद अगला चैप्टर वही आएगा, उसमें हम इजीली समझ सकते हैं कि किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। बट अगेन, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पर अगर मैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट ना करूं, जैसा फ्रैक्शन है वैसा ही रहने दूं, फिर मैं कैसे कंपेयर करूंगा, तो होती है दिक्कत। और इस दिक्कत को दूर करेगा ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो ध्यान से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए आप। इन फ्रैक्शंस में आपको क्या बात कॉमन लग रही है, एक जैसी लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर बराबर है। देखो, न्यूमरेटर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। दीज फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, अदरवाइज दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा, हमने पिछले लेसन में क्या देखा था, हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर लिखा हुआ है 2/14, क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है? तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे कि हाँ ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो कई बार क्या होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता। तो आप जब दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो पहले तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। उससे क्या होगा कि कंपैरिजन करने में आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज आप सोचेंगे कि 2/14 अलग नंबर है और 1/7 अलग नंबर है, जबकि ये दोनों सेम नंबर है। क्योंकि वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखोगे तब पता चलेगा। तो लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर करके जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा है। मतलब सिर्फ न्यूमरेटर को आप कंपेयर करके फिर आंसर दे सकते हो, और वो इजी हो गया आपके लिए। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है। मतलब ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? जल्दी से आंसर दीजिए, और चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले वाले में, ए वाले में, डिनोमिनेटर यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यस, दोनों बातें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर डिफरेंट भी हैं। तो ये कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। और अगला सवाल ये है, इसमें डिनोमिनेटर को चेक करिए, दोनों डिनोमिनेटर सेम लिखे हुए हैं,
यस, तो इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, अगले वाले सवाल में 2/3 1/3 लिखा हुआ है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर क्या देख रहे हैं आप? सेम देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? लाइक फ्रैक्शन। बहुत इजी हो गया। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग यहां पर, कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस है, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो आपको अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने में दिक्कत जाएगी। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन बनाइए। अब लाइक फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं आप? तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों डिनोमिनेटर सेम करने। तो इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसमें 7 में 3 का मल्टीप्लाई करिए और 3 में 7 का मल्टीप्लाई करिए। एक दूसरे में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सेम हो जाएगा ना, बिकॉज 7 और 3 दो नंबर्स थे। अगर मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 इंटू 3 है, ये भी तो 3 इंटू 7 सेम ही बात है। तो कम्यूटेटिव लॉ से हमें पता है ये दोनों सेम बात है, रीअरेंज करने से कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन फिर तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस 7 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्रैक्शन सेम थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो अनफेयर हुआ ना। तो अगर यहां 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम जानेंगे कि 3 इसका एक फ्रैक्शन है। तो 3/7 लिखो या फिर 9/21 लिखो, एक ही बात है ना। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो सेम है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो 3/7 ही है ना ये, तो ये सेम बात हो गई। तो 9/21 इज सेम एज 3/71। इसी तरीके से 2/3 है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करें इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14/21। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 21 है। अब देखिए कौन सा बड़ा है? 14 बड़ा है। यस, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो आप इजीली बता सकते हो कि ये नंबर बड़ा है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है? 3/7 में मल्टीप्लाई करना है 3 का। पर 3 का ही क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, ये दोनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इससे जो वैल्यू आई ये हो गया 9/21। और इसी तरीके से दूसरा नंबर है 2/3, इसमें मल्टीप्लाई किया 7, इसमें भी मल्टीप्लाई किया 7 का। ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं? 7 का कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? 14/21। तो आप देखो यहाँ पे आ गया 9/21, यहाँ पे आ गया 14/21, दोनों क्या हो गए? अब लाइक फ्रैक्शन हो गए। ये जो बी वाला है ये आप करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ 7 और 8 दिख रहा है आपको, तो दोनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करें। तो 3/8 में 3 में मल्टीप्लाई करें 7 का, 8 में मल्टीप्लाई करें 7। ऊपर नीचे हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वो नंबर सेम ही रहता है। और इसी तरीके से हम 5/7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये हो गया 21/56। अगेन टेबल याद होने चाहिए, 5 8 40/56। तो अब आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। और आप अगर कंपेयर करने को बोला जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये 40 वाला बड़ा है 21 से, इसलिए ये जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन 3/8। आई होप दिस इज क्लियर। और यही था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, बहुत काम की चीज़ है, याद रखिएगा ज़रूर। और चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसमें वीडियोज़ आ रहे हैं। और 6th क्लास का ही नहीं, इसमें 7th 8 9 10 इन सब का सिलेबस आपको मिलेगा। CBSE बोर्ड के हिसाब से सब कुछ कवर करेंगे। और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही काम का नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी काम का है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स कहीं पर भी वीक है उनका, तो 6 से 10 तक का मैथ्स तो आपको करना ही करना है, तभी जाके आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे, आप सवाल कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिक ही सब जगह काम आता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।